दोस्तों तलहा को ये बात रियलाइज हो रही होती है कि उसे रोशी को नहीं डांटना चाहिए था, बल्कि उसका थैंक्स करना चाहिए था, क्योंकि उसने तलहा के टफ टाइम में उसका साथ दिया था, मोहित को हैंडल किया और उसने सबिका के साथ जो कुछ भी किया ठीक ही तो किया। अगले दिन दोस्तों रोशी ऑफिस में आ जाती है और अपना काम कर रही होती है। अचानक उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो वो कहता है पहचाना मुझे। रोशी कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आप कौन बात कर रहे हैं? फोन में दरअसल शारिक बात कर रहा होता है, जो रोशी से अपनी की हुई इंसल्ट का बदला लेना चाहता है। शारिक कहता है कि मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर चंद पिक्स भेजी हैं, उसे देख लो। रोशी कहती है कौन सी पिक्स? दोस्तों रोशी जब एआई के थ्रू अपनी न्यू पिक देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वो शारिक से कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो सामने से दोस्तों रोशी को तलहा भी देख रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि रोशी किसी बात से परेशान है और उसे ये भी लगता है कि रोशी किसी के साथ झगड़ रही है। फिर रोशी शारिक से कहती है कि तुम क्या चाहते हो? शारिक रोशी से कहता है कि मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। रोशी मिलने से मना कर देती है। शारिक कहता है कि देख लो फिर मैं तुम्हारी ये पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों ये बात सुनकर रोशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और शारिक से कहती है कि मुझे बताओ कहाँ पर मिलना है। शारिक उसे वही पहले वाला एड्रेस बता देता है जहाँ पर उसने उसके साथ बदतमीजी की होती है। दोस्तों इस बात का रोशी को भी अंदाजा हो जाता है कि शारिक उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसीलिए वो ज़हनी तौर पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तलहा को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है। फिर रोशी अपने घर के लिए निकल रही होती है तो तलहा उसे आवाज देता है कि रोशी आओ, मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। दोस्तों रोशी डर की वजह से तलहा को कुछ नहीं बताती और कहती है कि सर ऐसे ही सर मेरा चकरा गया था। दोस्तों अब रोशी घर आ जाती है तो सीधा अपने कमरे में चली जाती है और रोने लग जाती है। रोशी का बाप जब रोशी को रोते हुए देखता है तो उसका ये गुमान होता है कि रोशी ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा करके आई है। फिर इसके बाद रोशी का बाप तलहा को फोन करता है और उसे कहता है कि रोशी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है। तलहा कहता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रोशी का बाप तलहा से कहता है कि रोशी जब से ऑफिस से आई है वो रोई ही जा रही है। तलहा कहता है कि नहीं सर, ऑफिस में तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। फिर तलहा कहता है कि सर आप परेशान नहीं हो, मैं पता लगा लूंगा। अगले दिन दोस्तों रोशी किसी को बताए बगैर शारिक के बताए हुए एड्रेस पर जा रही होती है। उधर दोस्तों तलहा भी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। जब तलहा रोशी को किसी अननोन रास्ते पर जाते हुए देखता है तो वो उसे फॉलो कर लेता है। चंद लम्हों बाद रोशी शारिक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और तलहा भी पहुंच जाता है और रोशी को इस बात का पता नहीं होता। जब तलहा दोस्तों वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है ये तो वही जगह है जहां पर रोशी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, तो मैं उसकी मदद करने के लिए आया था। खैर दोस्तों इसके बाद जब रोशी शारिक के कमरे में पहुंचती है तो शारिक सामने बैठा होता है। रोशी कहती है कि तुमने मेरी नाजेबा वीडियो कैसे बनाई? शारिक कहता है कि ये बात छोड़ो, हम काम की बात कर लेते हैं। रोशी कहती है कि तुम इसी वक्त मेरी पिक्स डिलीट कर दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दोस्तों शारिक रोशी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। दोस्तों फिर शारिक रोशी के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मुझसे दोस्ती कर लो। दोस्तों आगे से रोशी शारिक के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। इसके बाद शारिक को गुस्सा आ जाता है तो वो रोशी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों ऐन मौके पर तलहा भी आ जाता है और जब वो शारिक को रोशी के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है और उसका खोल खोल जाता है और शारिक से कहता है कि बेगैरत इंसान तुम ये क्या कर रहे हो। दोस्तों जब शारिक तलहा को देखता है तो घबरा जाता है और कहता है कि कुछ नहीं सर, रोशी बस ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आई थी। आगे से रोशी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर रोशी सारी हकीकत तलहा को बता देती है और उसे कहती है कि इसके पास मेरी न्यू पिक्स हैं जो इसने एआई के थ्रू जनरेट करवाई हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया है। दोस्तों तलहा को गुस्सा आता है तो वो गन तान देता है शारिक के ऊपर। उसे कहता है कि पहले भी तुम्हारी नीच हरकत पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।